गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपेक्षिक वेग। तो आपके बुक में ये लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, तो मैं इसको पहले ही क्यों करा दे रहा हूं, क्योंकि दरअसल आगे चल के मैं आपको ये अवकलन, समाकलन, ये सारी चीजें सिखाऊंगा और जिसपे हमें गति के सभी समीकरण को प्रूव करना रहेगा। ठीक, तो आगे चल के थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता समझने के लिए, और अभी मैं आपको ये समझाऊंगा तो ज्यादा इजिली, ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। इसलिए मैं इस टॉपिक को अभी ही ले रहा हूं। राइट, तो क्लास को शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं आज अपेक्षिक वेग के बारे में, और अपेक्षिक वेग क्या होता है इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज की क्लास में हम सीखेंगे। ठीक, तो यदि आप मेरे साथ क्लास से में पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको याद होगा कि जब हमारी इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि कोई भी वस्तु इस संसार में जो भी है वह ना तो पूरे तरीके से गति में है और ना ही तो पूरे तरीके से विराम अवस्था में है। ये कोई भी वस्तु गति में है या फिर विराम अवस्था में है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये हम डिसाइड करते हैं उसके रेफरेंस पॉइंट से, उसके संदर्भ बिंदु से, कि वो अपनी स्थिति को बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। यदि हम किसी संदर्भ से किसी वस्तु को देख रहे हैं, अगर वो वस्तु अपनी स्थिति को बदल रहा है उसके संदर्भ में, जिसके संदर्भ में हम देख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु गतिमान है, गति में है। लेकिन अगर वो वस्तु उस संदर्भ में अपनी स्थिति को चेंज नहीं करता है तो हम कहते हैं उसको कि वो विराम अवस्था में है। ठीक, तो अब ये अपेक्षिक वेग क्या है, तो पहले हम इसको दैनिक उदाहरण से समझेंगे कि क्या होता है। ठीक, तो मान लीजिए आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे। ठीक, आप में से बहुत सारे लोग बैठे होंगे ट्रेन में। ठीक, तो आप एक चीज महसूस किए होंगे कि जब दो ट्रेनें, जैसे कि एक ट्रेन में आप बैठे हैं और एक ट्रेन जब आपके पास आती है और उसका जब वेग समान होता है, ठीक, ये आप कुछ स्पीड से चल रहे हैं ट्रेन में बैठ के, और दूसरी भी ट्रेन उसी गति से जब आपके बराबर समान वेग से चलना स्टार्ट करेगी, तो आपको ऐसा लगता है कि सामने जो आपके बगल में ट्रेन है सामने वाली, वो स्थिर है, रुकी हुई है, विराम अवस्था में है। ठीक, और वहीं दूसरी केस क्या होगा कि अगर मान लीजिए अब अगर कोई ट्रेन इस दिशा में आ रही है और आप इस दिशा में जा रहे हैं, तो ये इस ट्रेन का जो विपरीत दिशा है, जब कोई विपरीत दिशा वाली ट्रेन आपसे ऐसे गुजरती है तो आपको लगता है कि उसका वेग, स्पीड, चाल बहुत तेज है। ठीक, ये हमेशा महसूस होता है, ठीक, प्रतीत होता है। और एक चीज ये भी होता है कि अगर समान वेग से अगर कोई ट्रेन थोड़ी, जिसकी स्पीड ज्यादा है और आपकी स्पीड कम है, तो ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे आपसे आगे बढ़ रही है। ये आप लोगों ने महसूस किया होगा यदि आप ट्रेन में बैठे होंगे तो। ठीक, अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे हम तो सर ट्रेन में बैठे ही नहीं, अभी तक कभी मौका ही नहीं मिला। तो चलिए उनके लिए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो उनके लिए एक दूसरा उदाहरण ये है कि जब आप सड़क के किनारे रहते हैं और अपने आसपास के पेड़ों को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो वो पेड़ कैसे नजर आते हैं? वो आपको विराम अवस्था में स्थिर नजर आते हैं, ठीक, रुके हुए नजर आते हैं। लेकिन वही जब आप किसी 4 चक्के गाड़ी से, यानी कार या बोलेरो से या फिर मोटरसाइकिल से आप तेजी से जब जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये पेड़ आपके पीछे पीछे गति कर रहे हैं। ठीक, ये भी पेड़ क्या कर रहे हैं, ये भी चल रहे हैं। तो ये सारा चीजें जो हम इमेजिन करते हैं, हमें महसूस होता है, ये सारी चीजें क्या हैं, इनको हम जानने के लिए, समझने के लिए पढ़ते हैं अपेक्षिक वेग। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम समझते हैं इसको कि थ्योरेटिकल में कि ये चीजें क्या होती हैं। तो देखिए आप कि अपेक्षिक वेग क्या होता है हमारे दैनिक जीवन में। मान लीजिए कि ये एक बस ये है, ठीक, और एक बस ये है। दो बसें हैं, एक इसका हम नाम दे देते हैं बी। ठीक, अब इस बस में आप आगे वाली सीट पे बैठे हुए हैं। ठीक, दोनों बसें एक ही दिशा में चल रही हैं। कौन सी दिशा में? इधर। ये डायरेक्शन हम दिखा दे रहे हैं, दिशा की बात कर रहे हैं। ये बस भी इधर चल रही है पूरब दिशा में, ये वाली बस भी पूरब दिशा में चल रही है। इस बस में आप कहाँ बैठे हैं? आगे वाली सीट पे। और ये बी वाले बस में यहाँ पे कोई बैठा है
पीछे वाले सीट पे, ठीक। और आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अब इसका मान लीजिए इसका जो वेग है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और इसका वेग जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। ये 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रही है और ये वाली बस 60 किलोमीटर पर आवर से आगे बढ़ रही है। इसकी रफ्तार ज्यादा है एज कंपेरिजन टू ये बी वाली बस पे, ठीक। और हो क्या रहा है, ये जो आगे की सीट पे व्यक्ति बैठा हुआ है ये पीछे वाले सीट पे जो बैठा है उसको देखे जा रहा है, ठीक। मान लीजिए इनके बीच की दूरी हम ये कह लेते हैं कि इनके बीच की दूरी अभी 2 किलोमीटर है, मतलब आप उससे 2 किलोमीटर दूर है। एक बस आगे जा रहा है, वहां पे एक पीछे लड़का बैठा हुआ है कोई, और एक बस इधर आ रहा है जस्ट उसके पीछे, वो आगे वाली सीट पे बैठा हुआ है। आगे वाला सीट वाला लड़का उसको देख पा रहा है और पीछे वाले सीट पे जो बैठा हुआ है वो इधर देखेगा आगे वाली सीट को, ठीक। अब देखिए, अब जब आप इसको एकदम लगातार आप देखना स्टार्ट करेंगे, आप महसूस कीजिएगा कभी ऐसा बस में बैठ के, ठीक। जब आप यहाँ पे आगे वाली सीट से इस पीछे वाले लड़के को देखना शुरू करेंगे और एक टक लगा के बाहर देखते ही रहेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि ये वाला जो लड़का है ना ये किधर आ रहा है, ये इधर पश्चिम दिशा की ओर आ रहा है, ठीक। और जब ये वाला इसको देखेगा तो इसको लगेगा कि ये इसके तरफ आ रहा है, तो इसको कैसा महसूस होगा, इसको ऐसा महसूस होगा कि ये वाली चीज किधर आ रही है, एकदम इधर जा रही है, यानी किस दिशा में, पूर्व की दिशा में, ठीक। इसको महसूस होगा कि ये वाला चीज ये इधर आ रहा है और इसको महसूस होगा कि ये इधर आ रहा है, ठीक। दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन बस कहाँ चल रही है, बस सेम डायरेक्शन में चल रही है, एक ही दिशा में। किधर चल रही है, पूर्व दिशा में, ठीक। ये पूर्व दिशा में चल रही है बस, लेकिन इन दोनों को, इसको कैसा लगेगा, ये पश्चिम की ओर आ रहा है और इसको कैसा लगेगा, ये पूर्व की ओर आ रहा है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं आपेक्षिक वेग की। तो अगर ये बार बार ये देखे जा रहा है तो एक समय आएगा, अगर इसका रफ्तार ज्यादा है और इसका रफ्तार कम है तो हो सकता है कुछ देर बाद ये इससे मिलेगा, टकराएगा, 100% टकराएगा ही टकराएगा, क्योंकि इसकी रफ्तार कम है और इसकी रफ्तार ज्यादा है। तो जैसे जैसे ये पास चलते गया, अभी 2 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 0.2 किलोमीटर और धड़ भिड़ गया दोनों, ठीक। और ये जब भिड़ जाएंगे तो पता है क्या होगा, ये वाला कभी ये नहीं सोचेगा कि हमने इसको ठोका है, हमने इसको भिड़ाया है, नहीं। इसको क्या लगेगा कि ये वाला जो था यही आ रहा था मेरे पास और इसने ठक्कर लगाया है, इसने धक्का दिया है, ठीक। ऐसा महसूस होगा। और इसको क्या लगेगा कि इस बस वाले ने ठोका है इसको, ठीक। तो ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, इसको लग रहा है कि इसने धक्का लगाया है, इसको लग रहा है कि इसने धक्का लगाया है, ये इधर आके इसको मारा है बस को, ठीक। तो ये दोनों चीजें क्या हैं, ये दोनों चीजें देखने की नजरिया हैं, अपना अपना अंदाज है कि हम किसको किसके तरफ से प्रेक्षण कर रहे हैं, ठीक। तो इनके बीच अब आपेक्षिक वेग क्या हुआ, अब कितनी रफ्तार होगी इनके बीच, जिसको हम बोलते हैं आपेक्षिक वेग। ना तो वो 60 होगा और ना ही वो 40 होगा, इनके बीच का जो आपेक्षिक वेग होगा वो हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। और ये 20 कैसे आएगा, जब इसको आप माइनस करेंगे, 60 माइनस 40 तब आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ये क्या कहलाएगा, इन दोनों का आपेक्षिक वेग, ठीक। अब देखिए, अब हम एक चीज बोल रहे हैं कि देखने का अपना अपना नजरिया होगा। अगर मान लीजिए ये ए बी, पहले ए बी लेते हैं, अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि ए बी और ये, तो ए बी ये क्या बता रहा है, आपेक्षिक वेग बता रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए बी लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे वेग, गतिमान कौन होगा, ए गतिमान होगा और बी क्या है, उसका ऑब्जर्वर है, प्रेक्षण कर रहा है। यानी हम किसका आपेक्षिक वेग निकाल रहे हैं, ए बी का। ए बी मतलब ए वाला जो बस है वो गति में होगा और बी वाला उसको देख रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, प्रेक्षित कर रहा है। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि
ए बी का मतलब आप समझिएगा क्या होगा, वस्तु ए का वेग किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष। मतलब कि बी देखेगा और ए चलेगा, बी उसको ऑब्जर्व कर रहा है, प्रेक्षण कर रहा है, देख रहा है चुपचाप, और ये वाली गति कर रहा है, ठीक। और जब हम ऐसा लिखेंगे वी बी ए, जब हम बी ए लिखेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा किसका वेग, वस्तु बी का वेग। हम वस्तु बी का वेग की बात करेंगे क्योंकि वस्तु बी अभी गतिमान है, चल रहा है, और उसको देख कौन रहा है, किसको देखेगा, हमारा संदर्भ बिंदु क्या होगा, ए वाला होगा। किसके सापेक्ष, तो हम बोलेंगे ए के सापेक्ष। तो ये दोनों पॉइंट आप एकदम दिमाग में बैठाइएगा क्योंकि हम बार बार इसका यूज करेंगे, ए बी बी ए ऐसा, ठीक। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इसमें भी यूज पड़ेगा। तो अगर हम ए बी लिखते हैं तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, किसका वेग हम ज्ञात कर रहे हैं, ए का, और देख किसके सापेक्ष, बी के सापेक्ष, बी उसे देख रहा है। अगर हम बी ए लिखते हैं इसका उल्टा तो मतलब हम वस्तु बी का वेग ज्ञात कर रहे हैं किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष, जो कि क्या है, उसका ऑब्जर्वर है, जो उसका प्रेक्षण कर रहा है, उसे देख रहा है, राइट, ठीक। अब देखिए अगर हमें यहाँ पे ज्ञात करना है ए बी का आपेक्षिक वेग ए का बी के सापेक्ष, तो हम ए बी लिखेंगे बराबर कैसा होगा ये, वी ए माइनस वी बी, तब ये जाके आपेक्षिक वेग निकलेगा। और वी ए कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, और सेम डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन को हम अगर पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पे प्लस दिखाएंगे, माइनस ये वाली बस भी उसी डायरेक्शन में है तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस 40, ठीक। अभी हम डायरेक्शन की बात करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 माइनस 40 कितना हो जाएगा, प्लस 20 किलोमीटर पर आवर। ये प्लस 20 किलोमीटर पर आवर क्या दिखा रहा है कि किस दिशा में हम चल रहे हैं। ये वाला ए वाला जो बस है ये किस दिशा में गतिमान कर रहा है, ये उस दिशा में चल रहा है, पूर्व दिशा में, राइट। तो पूर्व दिशा में ये प्लस दिखाएगा। अगर हमें वी बी ए ज्ञात करना है तब क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, वी बी माइनस वी ए कर देंगे। अभी दोनों बसें एक ही डायरेक्शन में है तो वी बी कितना दिया हुआ है, 40, माइनस, तो हम सब प्लस प्लस में लेंगे, माइनस ब्रैकेट में प्लस 60। जब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 40 माइनस 60, और 40 माइनस 60 होता है माइनस 20 माइनस 20 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे अंतर क्या है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस 20 आया था, यहाँ पे माइनस 20 आया था। तो ये साइन क्या है, ये जो निगेटिव और पॉजिटिव साइन है ये हमें उसकी दिशा बता रहा है कि किस दिशा में चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बी ए निकाले थे तो मतलब जो वस्तु बी है वो किस दिशा में गतिमान है, उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में, यानी किस दिशा में, पश्चिम दिशा में, ठीक। ये क्या बता रहा है, पश्चिम दिशा में, और ये वाला क्या बता रहा है, पूर्व दिशा में, ठीक। ये था आपेक्षिक वेग, ठीक। तो अभी आप इसको नोट मत करिएगा, अगर करना होगा तो ऐसे रफली करिएगा समझने के लिए। अब इसकी हम लिखते हैं परिभाषा, इसको मैं मिटा रहा हूं कि क्या होता है आपेक्षिक वेग। इतना में तो आपको समझ में आ ही गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए, आपेक्षिक वेग का आप डेफिनेशन लिखिए कि जब दो वस्तुएं गतिमान हो, जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो एक वस्तु द्वारा प्रेक्षित, राइटिंग समझ में नहीं आएगा तो मैं बोल भी रहा हूं उसको भी सुन के आप लिख सकते हैं, द्वारा प्रेक्षित दूसरे वस्तु का वेग आपेक्षिक या सापेक्ष वेग कहलाता है। आपेक्षिक या सापेक्ष वेग कहलाता
है। एक बार मैं बोल दे रहा हूं कि जब दो वस्तुएं गतिमान हो तो एक वस्तु द्वारा प्रेक्षित दूसरे वस्तु का वेग आपेक्षिक वेग या फिर सापेक्ष वेग कहलाता है। इसी के दो नाम है, आपेक्षिक और सापेक्षिक। एक ही चीज है, आपेक्षिक बोलिए या फिर सापेक्षिक या सापेक्ष बोलिए, राइट। तो प्रेक्षित का मतलब कि किसी एक वस्तु द्वारा देखा जा रहा है, किसको? दूसरे वस्तु को, यानी ऑब्जर्व कर किया जा रहा था। अभी हम बस में एग्जांपल देखे थे ना कि एक बार बी देख रहा था ए को और एक बार ए देख रहा था बी को। दोनों के लिए हमने सापेक्ष वेग अलग अलग ज्ञात किया था, एक का माइनस आया था, दूसरे का प्लस आया था, ठीक। अब इसको लिखेंगे कैसे आप? तो लिखने का तरीका ये है कि वैसे दिखाएंगे जैसे कि यहां पे एक लाइन लिखेंगे कि वस्तु ए का वेग वस्तु बी के सापेक्ष। अगर मान लीजिए दो वस्तुएं हैं तो वस्तु ए का वेग वस्तु बी के सापेक्ष कैसे लिखाएगा? ए बी। अगर हम ए का वेग बात कर रहे हैं तो वी ए भी लिखेंगे। ये डायरेक्शन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम वेग है, वेग में दिशा होती है, इसलिए वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। और वी ए और वी बी क्या है? ये दोनों वेग है। अगर आप इसको विस्थापन के रूप में लिखना चाहते हैं तो विस्थापन के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ये बन जाएगा एक्स ए माइनस एक्स बी और नीचे क्या हो जाएगा? टाइम। यही ना फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय वेग का। ये रिलेशन आ जाएगा किसका? आपेक्षिक वेग का। जो जरूरत पड़ेगा आप यूज करेंगे, इसका जरूरत पड़ेगा तो इसका यूज करेंगे और इसका जरूरत पड़ेगा तो इसका यूज करेंगे। टी का हमें क्यों जरूरत पड़ता है? क्योंकि टी का हमें जरूरत कभी पड़ेगा कि जब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि समय ज्ञात कीजिए, कि अगर दो मान लीजिए दो ट्रेनें आपस में, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, दोनों की गति अलग अलग है, तो बताइए कि दोनों आपस में कब जाके एक दूसरे के सामने आएंगी या फिर मिलेंगी। तब हमें टाइम कैलकुलेट करना होगा, तब ये वाला रिलेशन हम यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ तो है नहीं। एक्स ए ये क्या है? ए का विस्थापन, वस्तु ए का विस्थापन, और एक्स बी क्या है? बी का विस्थापन, यानी वस्तु बी का विस्थापन। और टी क्या है? समय है। ये सारी चीजें तो आपको पहले से ज्ञात है, कोई नई चीज इसमें है नहीं, तो इसको आप नोट कर लेंगे, परिभाषा याद कर लेंगे, ठीक। अब मैं आगे बढ़ता हूं इसी में। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं, उन्हें हम देख लेते हैं, ठीक। अब मैं इसे रफ कर रहा हूं। अब देखिए इसमें विशेष स्थितियां क्या बनती हैं। विशेष स्थितियां किसके लिए? आपेक्षिक वेग के लिए। विशेष स्थितियां, इसमें पहली स्थिति ये बनती है कि जब दो वस्तुएं समान दिशा में गतिमान हो। पहली क्या लिखेंगे आप? कि जब दो वस्तुएं समान दिशा में गतिमान हो। पहली स्थिति तो ये बनती है कि जब दो वस्तुएं समान दिशा में गतिमान हो। इसको समझने से पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा किसका? ये जैसे ये ग्राफ है तो इधर की डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो इधर के डायरेक्शन को हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। इसको भी आप कॉपी में कहीं पे रफली बना लीजिएगा कि हम अगर इस राइट साइड को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड वाले को क्या लेंगे? हमेशा निगेटिव लेंगे, ठीक। तो जब दो वस्तुएं समान दिशा में हो, अगर मान लीजिए दो वस्तु ये है, एक वस्तु ए है दूसरी वस्तु बी है, और इनका वेग कैसा है? समान वेग है। अगर इनका समान वेग होगा तो जब हम वी ए बी निकालेंगे, सापेक्षिक वेग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी। और क्योंकि इनका समान वेग है तो समान वेग के लिए हमेशा सापेक्षिक वेग कितना आता है? 0 आ जाएगा। 0 कैसे आ जाएगा? क्योंकि वी ए बराबर हो जाएगा किसके? वी बी की। और ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये तो पहली कंडीशन बनी किसके लिए? जब दो वस्तुएं समान दिशा में
गतिमान हो। ठीक, अब अगर अगर उनमें समान वेग हुआ मतलब जितनी गति से ये जा रहा था उतनी गति से ये भी जा रहा था एक ही दिशा में, तब इनका जो भी सापेक्षिक वेग होता है वो 0 हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगा कि ए वाला जो वस्तु है ये कुछ गति से जा रहा है और बी वाला वस्तु कुछ दूसरी गति से जा रहा है। ये दिशा तो समान है, एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, इसकी रफ्तार ज्यादा है और इसकी रफ्तार कम है। ठीक, एक की ज्यादा रफ्तार है, एक की रफ्तार कम है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इसका वेग कैसा है, असमान है। कह सकते हैं ना, यहाँ पे समान वेग था क्योंकि रफ्तार एक बराबर थी, और असमान वेग के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हमें वी ए बी निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी। ठीक, तो इसके लिए हमेशा 0 होता है और इसके लिए ऐसा रिलेशन बना तो वी ए माइनस वी बी। और दूसरी स्थिति क्या बनेगी कि जब वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान हो। ये दूसरी स्थिति क्या होगा, अभी हम देख रहे थे कि समान दिशा में गतिमान, अब क्या होगा कि विपरीत दिशा में गतिमान होगा। विपरीत दिशा यानी ये इधर जा रहा है, ये ए वाला इधर जा रहा है और बी वाला इधर आ रहा है। ठीक, ये बी वाला वस्तु इधर आ रहा है, तो इसका कुछ होगा वेग और इसका भी कुछ वेग होगा। ठीक, ये अपने अपने वेग से विपरीत दिशाओं में आ रहे हैं, एक पूरब जा रहा है तो दूसरा पश्चिम आ रहा है। तो अब यहाँ पे हम वी ए वी अगर हमें निकालना है, सापेक्षिक वेग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, वी ए ये किस दिशा में जा रहा है, राइट साइड जा रहा है, तो राइट साइड को हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा वी ए और माइनस करते हैं। ठीक, माइनस में ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये वाला जो हमारा वस्तु है ये इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है। तो उल्टी दिशा में जा रहा है तो इसके लिए हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे ब्रैकेट में, फिर ये लेंगे आप कितना, वी बी माइनस वी बी, और जब ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा वी ए प्लस माइनस 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 मिलके प्लस वी ए प्लस वी बी। तो ये रिलेशन आ जाएगा किसके लिए, जब दो वस्तुएं विपरीत दिशा में गतिमान होती हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसे। चलिए अब इसका एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो प्लेटफॉर्म है। ठीक, दो प्लेटफॉर्म है, ये हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक, दो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म ये है और एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसको हम बना देते हैं इसके नीचे ये। ठीक, दो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म यानी पटरी ट्रेन की। ठीक, अब इस साइड क्या है, पूर्व है, और इस साइड क्या होगा, पश्चिम है। ठीक, दिशाएं बता दिए। अब क्या हो रहा है, यहां पे कोई ट्रेन है कोई ए ट्रेन है, पूर्व की ओर गति कर रही है। पूर्व की ओर गति कर रही है कितनी रफ्तार से, 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक, अब यहां पे एक दूसरी ट्रेन है बी, ये ट्रेन बी है जो किस दिशा में चल रही है, पश्चिम दिशा में। ये पूर्व ये पश्चिम, उल्टी दिशा में यानी विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक, और इसकी रफ्तार है 48 मीटर पर सेकंड। राइट, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि क्या पूछा जा रहा है कि बी का अपेक्षिक वेग ए के संदर्भ में, बी का अपेक्षिक वेग ए के संदर्भ में
संदर्भ में या फिर ए के प्रेक्षित में, मतलब ए देख रहा है किसको, बी को, गतिमान कौन है, बी। और दूसरी कंडीशन में ये भी पूछा जा रहा है कि जमीन का अपेक्षित वेग, मतलब हम जब उसको ग्राउंड से देखेंगे तब जमीन का अपेक्षित वेग किसके संदर्भ में, बी के संदर्भ में। तो ये दो चीजें आपसे पूछी जा रही हैं। पहले में हम बी का अपेक्षित वेग निकालेंगे ए के संदर्भ में। अगर हम बी का अपेक्षित वेग निकाल रहे हैं ए के संदर्भ में, तो इसको लिखने का हमारा तरीका क्या है, हम क्या निकालेंगे, भी ए बी निकालेंगे कि बी ए निकालेंगे। तो जिसका वेग निकालते हैं उसको पहले लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और यहाँ लिखेंगे ए। तो जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा, वी बी माइनस वी ए, ठीक। और वी बी कितना दिया हुआ है, 48 मीटर पर सेकेंड। 48 मीटर पर सेकेंड उल्टी डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में, इस डायरेक्शन में। इसके लिए हम पॉजिटिव लेंगे पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -48 और ये वाला माइनस, फिर ब्रैकेट वी ए कितना दिया है, इस साइड में है तो पॉजिटिव लेंगे, +30 ब्रैकेट ओपन कीजिए तो कितना हो जाएगा, -48 प्लस माइनस माइनस और ये 30, -48 -30 मिलके हो गया कितना, -78 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया, ये आया बी का अपेक्षित वेग ए के संदर्भ में, कितना, -78 मीटर पर सेकेंड। अब यदि हमें आंसर लिखना है डायरेक्ट, हम माइनस को नहीं लिखना चाहते, तो हम लिख सकते हैं 78 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वो माइनस क्या बता रहा है, हमें उसको लिखना पड़ेगा। हमें यहाँ पे माइनस ये दर्शा रहा है कि ये वाली जो ट्रेन है वो किधर जा रही है, किधर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है। ये माइनस हमें बता रहा है कि विपरीत दिशा में जा रहा है, ठीक। तो अगर आप माइनस को नहीं लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा, उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा, दिशा बताना पड़ेगा। दूसरी चीज हमसे पूछा ये जा रहा है कि जमीन का अपेक्षित वेग बी के संदर्भ में। जमीन का यानी ग्राउंड का स्पेलिंग जी से स्टार्ट होता है, इसलिए हम जी लिखेंगे, किसके संदर्भ में, बी के। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, जी बी। तो ये कितना हो जाएगा, वी जी माइनस वी बी। अब ग्राउंड का वेलोसिटी कितना होगा, ग्राउंड का वेग कितना होगा। हम अगर ग्राउंड के संदर्भ में किसी भी चीज का बात करते हैं तो हम स्थिर मानते हैं उसको, कि ग्राउंड विराम अवस्था में है, उसका कोई मूवमेंट ही नहीं है, कोई गति ही नहीं है। तो बीजी को हम कितना ले लेंगे, 0 ले लेंगे, ठीक। माइनस वीबी हमारे पास दिया है, कितना दिया है, उल्टे डायरेक्शन में, -48 लेंगे, तो -48। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा प्लस का 48 मीटर पर सेकेंड। अब ये +48 क्या बता रहा है कि जो जमीन का अपेक्षित वेग है वो बी के संदर्भ में कैसा है, वो कैसा है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं अपेक्षित वेग के। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्लास, ठीक। आप दिलचस्पी से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।